शुरू कर रहे हैं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणवन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। मैं दान का शुरू से सुनाना चाह रही हूँ, कल अच्छे से नहीं सुना पाई। 114 114 114 से 116 तक। हाँ 114 से है ना दान का। हाँ 114 से 116 तक बोल दीजिए। 3 तो मैं पहले कल बोल चुकी थी, बात के नहीं बोली थी। तो दान वाला ही तो बोल रहे हैं। हाँ दान के 3-4 बोल चुकी थी कल, मैं सोची शुरू से बोल देती हूँ। दानम वैयाव्रतम धर्माय तपोनिधाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो पक्रियम अग्रहाय विभवेन व्यापत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयाव्रतं यावान् उपग्रहो अन्योऽपि संयमीनां नवपुण्ये प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणां मार्याणामिष्यते दानं गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां अतिथीनां प्रति पूजा रुधिरमलं धावते वारी उच्चैर गोत्र। आपकी आवाज बंद हो गई है भोगी रेणु जी। दानादुपासनात् पूजा भक्ति रेणु जी सुंदर मेरी आवाज रूपम बंद हो गई। स्तवनात् कीर्ति तपो निधिसु मेरी आवाज नहीं जा रही, नेटवर्क गतमिव स्लो है। वट बीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतीक्षाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारोषधयोः आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? उपकरणावासयोश्चिदानेन वैयाव्रतं ब्रूवते चतुरात्मत्वेन उन्हीं का चतुरस्रा। स्वर है। रेणु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क शायद वीक हो गया आपका, पता नहीं। अभी आ रही है? अब आ रही है। हाँ कहाँ तक नहीं सुने, कहाँ से नहीं सुने मैम? वो ये गृह कर्मणापि निश्चितम् ग्रहकर्मणापि निचितं कर्मविमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रति पूजा रुधिरमलं धावते वारी उच्चैर गोत्रं प्रणते भोगी दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् तपो निधिसु क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतीक्षाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारोषधयोः अपि उपकरणावासयोश्चिदानेन वैयाव्रतं ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा श्रीश्रेण वृषभसेने कौंडेश सुकरश्च दृष्टान्ता वैयाव्रतस्य येते चतुरविकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे
परिचरणम सर्व दुख निरहरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिनुया दादृतो नित्यम अर्हच्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनां वदते भेख प्रमोद मत्त कुसुमनयकेन कुसुमनयकेन राजगृहे हरितपिधान निधाने यनादरा स्मरन् मत्सरतवाणी वैयावृत्तस्य ये ते व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है और उसमें भी अंतिम शिक्षाव्रत वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत, उसकी चर्चा चल रही है। और वैयावृत्य किसे कहते हैं कि यहाँ प्रमुखता से मुनिराजों को आहार दान, औषध दान आदि देना, उसी को वैयावृत्य कहा जा रहा है। और गौण रूप से जब आवश्यकता हो कभी तो उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करना, उसे भी वैयावृत्य कहते हैं। आहार दान की चर्चा यहाँ हुई कि दान देने में 5 बातें प्रमुख हैं: विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और उसका फल। तो सबकी चर्चा अपनी हो गई, फल की भी चर्चा हो गई है। अब वो जो दान की बात चल रही थी, वो दान कितने प्रकार का है, लेकिन कल शायद थोड़ा सा ये 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई थी पात्र के भेदों में, कि पात्र 3 प्रकार के कहे हैं: उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र। पेज नंबर 177 है, लास्ट पैरा है, पात्र के भेद। तो जो उत्तम पात्र हैं वो महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुण तथा 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, देह से निर्ममत्व, वीतरागी साधु। तो महाव्रतों के धारक, तो ये महाव्रत कौन से होते हैं? महाव्रत क्या होते हैं? व्रत किसे कहते हैं? व्रत एक आसन को व्रत कहते हैं। अपन ऐसे कहते हैं आज मेरा व्रत है, एक टाइम खाने को व्रत कहते हैं। हाँ, वो व्रत नहीं, अन्य मतों में चलता है कि वो दिन भर खाएं, अन्न नहीं खाएं और फिर उसको बोलते हैं व्रत है। तो उसका नाम व्रत नहीं है। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है विरति, विरक्त होना, वो उससे बना है व्रत। विरति, विरक्ति से बना है व्रत। और विरक्ति किससे? कि पापों से विरक्ति। तो 5 पापों से विरक्ति मतलब 5 पापों का त्याग, उसका नाम व्रत है। और ये जो व्रत है, शुरू में इसमें आया था व्रत कितने प्रकार के होते हैं, कि विरक्ति 2 प्रकार से होती है, एक तो आंशिक विरक्ति और एक पूर्ण रूप से विरक्ति। तो आंशिक विरक्ति लेके हम पूरा नहीं छोड़ सकते 5 पापों को, कुछ कुछ चीजें हम छोड़ सकते हैं, कुछ टाइप, कुछ का भी मतलब अपने मन का नहीं, कुछ क्या भी क्राइटेरिया वहां बताया कि हिंसा छोड़नी है। तो त्रस जीवों की, त्रस का मतलब है जो 2 इंद्रिय से ऊपर वाले, 2 इंद्रिय समझ में आता है? 2 इंद्रिय का मतलब है 5 इंद्रियां होती हैं, तो एक इंद्रिय इसके होगी, उसके अकेले स्पर्शन इंद्रिय। तो पेड़ पौधे हैं, पानी है, हवा है, पहाड़ है, अग्नि है, इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है। 2 इंद्रिय होंगे तो स्पर्शन और रसना, तो 2 इंद्रिय होती है। लटे वगैरह चावलों में इनमें हो जाती है। चींटी 3 इंद्रिय, फिर चींटी के 3 उसके घ्राण भी हो गई, तो अपन देखते हैं चींटी खुशबू के पास जाती है वो, तो वो 3 इंद्रिय है। और फिर ये जो उड़ने वाले अभी जो बारिश में हो रहे हैं कीट पतंगे, ये है 4 इंद्रिय। मक्खी, मच्छर, भंवरा, ये 4 इंद्रिय। मकड़ी, वो भी 4 इंद्रिय, उनके आंख है। और फिर पंच इंद्रिय जिनके कान भी है। और फिर उसमें भी जो मन सहित होते हैं तो वो संगी, सैनी, सैनी पंचेंद्रिय वो कहलाते हैं। तो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, मतलब 2 इंद्रिय से ऊपर वाले वो कहलाते हैं त्रस। 1 इंद्रिय कहलाते हैं स्थावर। तो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग अपन घर गृहस्थी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाएंगे, कमाई करेंगे, तो पानी, हवा, अग्नि, ये सब चाहिए, वनस्पति। तो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नियम ले सकते हैं कि हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। जिन भी कामों में
2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों का अगर घात होता है, पंचेंद्रिय का घात होता है, तो वो नहीं करेंगे। तो वो एक देश त्याग का मतलब कि 30 जीवों की हिंसा का त्याग करता है, इसका नाम है वो एक देश व्रत। तो ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती जिन्हें हम बोल रहे हैं, माता जी आदि हैं, त्यागी व्रती जिन्हें हम कह रहे हैं, वो एक देश त्यागी होते हैं, उनके होता है अणुव्रत। और जो मुनिराज होते हैं, महाराज होते हैं, उनके होते हैं महाव्रत। महाव्रत का मतलब है पापों का पूर्ण रूप से त्याग, महान रूप से, बड़ी बड़ी विरक्ति जिन्होंने ली है। अणुव्रत मतलब छोटी विरक्ति जिन्होंने ली है। तो वो क्या करते हैं कि वो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का उनके जीवन में त्याग है। बनाते अनाते कमाते, कपड़े धोना, कपड़े ही नहीं है, भाई नहाएंगे धोएंगे, इसीलिए स्नान के भी त्यागी होते हैं अपने महाराज, नहाते नहीं। तो उन सब चीजों में हिंसा होती है। और भोजन भी कैसा ले रहे हैं कि अपने उद्देश्य से बनाया हुआ लेंगे तो फिर उसमें स्थावर जीवों की हिंसा के अनुमोदना का प्रसंग आएगा। इसलिए भोजन भी ऐसा लेते हैं कि जो मेरे उद्देश्य से नहीं बनाया गया हो, अनुद्दिष्ट आहार। तो सब प्रकार से वो हिंसा की मुख्यता से अपन बात कर रहे हैं, उसमें झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होते हैं। तो सभी का एक देश अगर त्याग कर रहे हैं, आंशिक त्याग कर रहे हैं, तो वो अणुव्रत कहलाता है। और पूरा पूरा त्याग कर रहे हैं तो वो महाव्रत कहलाता है। तो महाव्रत होते हैं 5। बोलिए कविता जी। माता जी अनुव्रतधारी होती है? हाँ, अणुव्रती होती है माता जी, पंचम गुण स्थान व्रती होती है। पर उनके उन अणुव्रतों को ही उपचार से, व्यवहार से महाव्रत कहते हैं, क्योंकि स्त्री पर्याय में उससे ऊपर का लेवल प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। स्त्री पर्याय में महाव्रतों का धारण करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वस्त्र रखना वो स्त्री पर्याय की मजबूरी है। और वस्त्र रखेंगे तो फिर उसको धोना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो जो धुलेंगे तो उसमें आरंभ होगा ही होगा। इसलिए वो महाव्रतों की धारी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि बेस्ट पॉसिबल उन्होंने कर लिया, इसलिए उपचार से हम, इसलिए एक्चुअल में आदिका माता जी होती है एलक के बराबर के लेवल की, एलक जी के लेवल की होती है एक्चुअल में। लेकिन हम महाराज के लेवल में उनको रखते हैं, क्योंकि वो स्त्री पर्याय में उससे ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए उनको इसलिए हमको ऐसा लगता है भी वो तो अणुव्रति सुन के भी इसलिए ऐसा लगा कि उनका अणुव्रति क्या है। हाँ, माता जी की पूजा नहीं होती। हाँ, इसलिए पूजा नहीं होती। पूजन महाव्रतियों की होती है। मतलब अर्घ चढ़ा के अगर पूजन करना है तो जो महाव्रती होंगे उन्हीं की कर सकते हैं। महाव्रत से कम है तो उनकी अर्घ चढ़ा के पूजन नहीं होगी, ऐसा। तो ये महाव्रतों के धारक, तो महाव्रत होते हैं 5, क्योंकि पाप 5 है तो उनके त्याग रूप, उनसे विरक्ति रूप महाव्रत भी 5 है। तो पाप 5 है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो उसके अपोजिट महाव्रत क्या होंगे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसके अपोजिट है। वो ये 5 महाव्रत हैं। फिर है 28 मूल गुण। मुनिराजों के 28 मूल गुण, यानी देखो वास्तव में 2 चीजें हैं मुनि दशा या कोई भी है। एक होता है अंदर में उसकी क्वालिटी, अंतरंग विशुद्धि उसको कहते हैं, अंदर में आपकी उतनी एबिलिटी हो, योग्यता हो। और एक होती है बहिरंग, बाहर में भी उस तरह की। जैसे समझ लो कि तुम ऑफिस जाते हो, है ना, सीएस में। तो एक तो अंतरंग क्या है कि वो आपने वो डिग्री प्राप्त की और आपको उतनी नॉलेज है, ये सब काम जो काम करना है, सीएस को जो काम होते हैं, तो ये अंतरंग विशुद्धि है। और फिर बाहर में क्या है कि बाहर में भी ऐसे नहीं कि घर के पजामे में चले गए, शॉर्ट्स में ही चले गए। मतलब बाहर की भी एक जो मान मर्यादा, जिस तरह से रहना है, वो एक बाहर की विशुद्धि। तो ऐसे ही मुनि दशा, वास्तव में कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? कोई सीएस के उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा आपकी नॉलेज में? और उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उससे एक समझ लो इफेक्ट पड़ता है कि लोग जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो समझते हैं भी ऐसे ही चले जाओ तो सर ही ऐसे हैं, तो फिर कोर्ट में ही वकील अगर वो हाँ, जींस में उनकी जो हाँ, वो है, ड्रेस कोर्ट में ड्रेस कोड होती है, वो- वकीलों की, अच्छा। डॉक्टर्स की। डॉक्टर काला कोट पहन के आ जाए, डॉक्टर का व्हाइट कोट होता है, वकीलों का काला कोट होता है। तो यद्यपि ड्रेस से कोई उसकी एबिलिटी में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रेस कोड एक उनका, और उनकी और भी डिसिप्लिन के भी, उनके भी नियम कानून होते हैं कि किस तरह से फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन भी पूरा उनका होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अंदर की एबिलिटी और बाहर का डिसिप्लिन।
दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मुनि दशा में भी अंदर की एबिलिटी क्या है कि अंदर आपके कषायों का अभाव हो, उतनी। तो कषायों की 4 स्टेजेस हैं। एक बहुत गहरी मतलब अनंतानुबंधी, फिर उससे थोड़ी हल्की अप्रत्याख्यानावरण, फिर उससे हल्की प्रत्याख्यानावरण और उससे भी हल्की संचलन। तो ये 4 लेवल है और चारों में ही क्रोध मान माया लोभ। तो ये 4 4 16 हो गई। मतलब अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान के भी क्रोध मान माया लोभ और संचलन के भी क्रोध मान माया लोभ। तो इन 16 में से उनके 12 कषायों का अभाव हो गया स्टार्टिंग, यानी अनंतानुबंधी वाली, अप्रत्याख्यान वाली, प्रत्याख्यान वाली और साथ में मिथ्यार्थ। तो इतना जिनके अंदर अभाव हो गया हो, इतनी विशुद्धि जिनके हुई हो, वो वास्तव में सच्ची मुनि दशा होती है। ये तो अंदर की क्वालिटी है। अब अंदर की क्वालिटी किसको दिखती है? कौन रोज रोज डिग्री देखने आएगा? वकील की, डॉक्टर की। वो अंदर की तो दिखती नहीं होती। एक बार कभी जब कभी मान लो ज्वाइन करना हो, नौकरी चाहिए हो, तब होती है। किससे पहचान में आता है ये वकील साहब हैं कि डॉक्टर साहब हैं? कि वो हाँ गले में उनके वो टंग रहा है कि व्हाइट कोट पहना है कि काला कोट पहना है, वो उससे सब पहचान में आता है। तो हम ये महाराज सच्चे हैं, सही हैं, इनको हम पूजे कि नहीं पूजे, कैसे समझ में आएगा? कि महाराज का भी ड्रेस कोड है। यद्यपि वो ड्रेस नहीं, लेकिन मतलब एक उनकी बाहर की पहचान है। वो पहचान है 28 मूल गुण। उनसे हम पहचान सकते हैं। हमको अंदर का तो दिखेगा नहीं, तो हम कैसे पहचाने हम ये महाराज सच्चे हैं कि नहीं? यूं ही कोई आ गए हैं? तो 28 मूल गुण है उनकी, वो बाहरी पहचान के चिन्ह है और उनको वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसी बोझा नहीं है, वो अंदर में इतनी विशुद्धि होती है तो अपने आप ही सहज में वो फॉलो होते हैं। तो 28 मूल गुणों को देख के मुनिराज की पहचान होती है। कौन कौन से 28 मूल गुण? इधर से बताइए, बोले रजनी जी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विषय, 6 आवश्यक विषय नहीं, इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय। विजय, हाँ 6 आवश्यक कार्य और 7 विशेष गुण। हाँ, 7 शेष गुण। बढ़िया। देखो इसको याद करने का इजी तरीका है, 3 तो पंजे, 3 बार 5 है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों पर विजय। विजय विषय नहीं, उनके विषयों पर विजय नहीं। ये 3 हो गए। फिर है 6 आवश्यक और 7 शेष गुण और एक्स्ट्रा गुण है वो सिंगल सिंगल करके 7 है। तो 5 5 5, 3 बार 5, 1 बार 6 और 1 बार 7। तो ये हो गए 15 और 6 21 और 7 28। ये है 28 मूल गुण। 28 मूल गुण है। तो 5 महाव्रतों की चर्चा अपन ने की। 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग, वो है 5 महाव्रत। फिर 5 समिति क्या है? समिति होती है कि यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, उसको कहते हैं समिति। तो वो क्या है कि देखा होगा, सुना होगा, महाराज अगर चलते हैं तो नीचे देख के चलते हैं, जमीन देख के चलते हैं, उसी का नाम है ईर्या समिति। और ये जो चीजें अकेले महाराज के ही पालन करने की ऐसा नहीं, ये अपने को भी यथायोग्य फॉलो करना चाहिए। अच्छा ही आचरण है। तो जब भी देखें नीचे देखकर चलें, उसको बोलते हैं 4 हाथ जमीन देखकर, मतलब अपने आइज से नीचे जहां तक दिखता है उसको 4 हाथ कहते हैं। तो उतना देखकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि चल रहे हैं अपने जैसे ऊपर मुंह करके इधर उधर बातें करते हुए, क्योंकि उनके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव है। तो अपने आप ही उनकी नजर हटती नहीं नीचे से। अगर चल रहे हैं तो नीचे देख के चलेंगे, रुक, किसी और को देखना है, बातें करनी है तो रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो वो नीचे देख के चलना, उसका नाम है ईर्या समिति। फिर दूसरी का नाम है भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब है बोलने की भी, मतलब मर्यादा में बोले, हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं। बहुत ज्यादा फालतू की बातें करते रहे ऐसा नहीं। मित बोलते हैं मतलब कम बोलते हैं, जितना टू दी पॉइंट जरूरत है उतना बोलते हैं। मित मतलब कम। हितकारी बोलते हैं कि दूसरों का भला हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं तो हितकारी हो, कम हो और प्रिय हो। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा गया। तो अप्रिय शब्द नहीं बोलते कि दूसरों को तू तकाड़े से, कि किसी को टोंट वाला, कि गाली गलौच वाले, उसके मन को ऐसा ठेस पहुंच जाए किसी के मन को, ऐसे शब्द नहीं बोलते। मतलब दूसरे के लिए इस तरह के ऐसे किसी के लिए भी, कोई भी हो,
थर्ड पर्सन भी, इसको जला दो और इसको तो उखाड़ दो और इनको तो तोड़ फोड़ तहस नहस कर दो, इस तरह के तो हिंसा वाले वचन हो गए वैसे। तो इस तरह के वचन दूसरे के अहित करने वाले, दूसरे को बुरे लगने वाले और दूसरे के लिए अपशब्द टाइप के, ऐसे कोई शब्द मुनिराज नहीं बोलते। तो अपने को ये दो चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, अगर उनकी वाणी अपन सुन रहे हैं तो इनके वचन कैसे हैं, और अगर अपन उनका गमन आगमन देख रहे हैं तो ये चल कैसे रहे हैं, दो अपने को समझ में आती है अच्छे से। फिर है तीसरी ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का क्या मतलब है कि जो भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो यद्यपि श्रावक ने बहुत अच्छे से सावधानी से बनाया है, लेकिन फिर भी महाराज हाथ में आहार लेते हैं, तो हाथ में आहार लेने आने के बाद भी उसको ऐसा देखते शोधते हैं, क्योंकि सावधानी से बनाने के बाद भी परोसते समय अब हाथ को थोड़ा ना कवर करके रखेंगे, भी खाते समय तो थाली भी अपने ऊपर नहीं रहती ना, ऐसे तो है नहीं कि डब्बा बंद करके एक घास निकाल के, तो ऐसे वो हाथ में तो ऊपर से कुछ आ जाए, अदरवाइज फिर भी कभी कभार कुछ रह जाए सावधानी से, कोई बाल आदि, कोई जीव जंतु आदि, तो देख शोध के भोजन करते हैं, उसका नाम है ऐषणा समिति। फिर है आदान निक्षेपण समिति, कि कुछ भी उठाएंगे या रखेंगे, पीछे कमंडल उठाते हैं रखते हैं, शास्त्र उठाते रखते हैं, तो देख शोध करी, ऐसे नहीं बिना देखे कहीं भी रख दिया, वहां जीव जंतु चल रहे थे, बिना देखे कमंडल ऐसे बात करते करते इधर मुंह करके उठा लिया और कमंडल पे इतनी देर में चींटियां आ गई थी, कोई मकड़ी आ गई थी और वो आपके हाथ से दब गई। तो बराबर देख शोध के ही उठाएंगे रखेंगे, इसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। और फिर है पांचवी प्रतिष्ठापना समिति, यानी मल मूत्र कफ आदि का विसर्जन करते हैं, तो वो भी जमीन पर करते हैं, जंगल में करते हैं, तो वो भी देख शोध के, कहीं ऐसा नहीं है बहुत चींटियों के बिल बन रहे हैं, कीड़े मकोड़े, और वहीं जाके मूत्र विसर्जन कर दिया और सब स्वाहा हो गए, ऐसा नहीं। तो मल मूत्र आदि का विसर्जन भी देख शोध के करना, वो कहलाता है प्रतिष्ठापना समिति। तो 5 महाव्रत हुए, 5 समिति हुए, 6 आवश्यक, मतलब उनको रोज करने होते हैं आवश्यक। श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं, कल परसों अपनी बात चली थी, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के रोज करने के आवश्यक, मतलब रोज, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, रोज फ्रेश होने जाते हैं, रोज नहाते हैं, ये आवश्यक मतलब नित्य कर्म, ऐसे बोलते हैं नित्य कर्म। ऐसे ही हमको पूजन, देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये रोज करने के काम है श्रावकों को। ऐसे मुनिराज को करने के काम क्या है? सामायिक, संजीव ने बताया था कि एक देव पूजा में 5 6 हाँ, गर्भित हो जाते हैं। हाँ, सामायिक और स्तुति, वंदना और कायोत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान, समता, ये ना व्युत्सर्ग बोल देते हैं, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, व्युत्सर्ग और ध्यान, प्रतिक्रमण अथवा स्वाध्याय वो दोनों ऑप्शनल हो जाते हैं। हाँ, समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे श्रुति, स्वाध्याय, प्रति करे प्रतिक्रम, तो व्युत्सर्ग में आ जाएगा। स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और ध्यान, ये मुनिराज के हैं कि वंदना आदि करनी पड़ती है उनको, प्रतिक्रमण आदि होते हैं, तो ये उनके 6 आवश्यक गुण हैं। लेकिन अभी ना यहाँ पे ये चला था तो उसमें प्रतिक्रमण तो महाराज ना श्रावक नहीं, श्रावक भी करते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब है कि भूतकाल में जो हमसे पाप हुए हैं उनकी अपन क्षमा याचना करें, तो वो गृहस्थ भी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, लेकिन गृहस्थों का हाँ अलग होता है, वो मतलब आवश्यक में नहीं, मुनिराजों का तो आवश्यक है कि दिन में 3 बार या कितनी बार वो करते हैं, और गृहस्थ भी करते हैं, ये अपने 10 लक्षण वगैरह होते हैं, तो उसमें गृहस्थ भी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो अपने से गलती हो गई है तो दिन भर जो काम किए तो रात में उसका प्रतिक्रमण करते हैं, रात भर सोने में कुछ पाप हुए हैं तो सुबह उठ के उसका प्रतिक्रमण करते हैं। इस तरह से वो चलता है, 15 दिन का प्रतिक्रमण होता है, 1 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, ऐसे अलग अलग तरह से प्रतिक्रमण किए जाते हैं। प्रतिक्रमण बोलना मतलब अपने आप से प्रण लेना। हाँ भाई, हमसे ये पाप हुए तो वो मेरे पाप की मैं क्षमा याचना करता हूँ, और खाली बोलने से नहीं, अंदर से वास्तव में उसके प्रति खेद वर्ते तो वो सच्चा प्रतिक्रमण है, उसका नाम प्रतिक्रमण। बोले दे मुझे। मैम एक बार 7 आवश्यक भी एक बार बोल दीजिए। 6 है आवश्यक, 7 नहीं, नहीं 7 अन्य गुण, सॉरी। तो आ ही रहे हैं, उस पे आ रहे हैं।
इसके बाद में बचे 7 शेष गुण जो सिंगल सिंगल हैं। वो क्या क्या है कि सबसे पहला है नग्नत्व, नग्न रहते हैं मुनिराज, तो वो बाहर से अपने को दिखते हैं, नग्नपना बाहर से दिखता है एकदम से। फिर है केशलोच, नाई के जाके कैंची छुरे से जो प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वर्ती हैं वो कैंची छुरे से करवा सकते हैं। एलक जी शायद लोच करते हैं और क्षुल्लक कैंची से बनवा सकते हैं, और इसमें थोड़ा ऐसा है दोनों में से एक। पर मुनिराज हैं वो कैंची से उस तरह से बाल नहीं बनवा सकते, तो वो अपने केश की लोच करते हैं। तो उसका भी सब नियम है कि 3 महीने में कर सकेंगे कि 2 महीने में कि 1 महीने में, इस तरह का वो केश लोच है। फिर है स्नान, नहाने का त्याग, जीवन भर नहीं नहाएंगे, जिस दिन दीक्षा ली है उससे लेकर जीवन भर स्नान करने का त्याग है। दंत धोवन का त्याग, मंजन वंजन ब्रश तो यूज लेंगे ही नहीं, उंगली से भी नहीं रगड़ेंगे दांतों। 4 हो गए, नग्नत्व, केशलोच, स्नान और दंत धोवन का त्याग। फिर है कर पात्र में आहार, पहले खड़े खड़े आहार, खड़े खड़े आहार लेंगे, बैठ के नहीं लेंगे। फिर है कर पात्र में लेंगे, हाथ में लेंगे। और दूसरे जैसे जो क्षुल्लक जी होते हैं वो रखते हैं कटोरा वगैरह अपने साथ में, ये कर पात्र में लेंगे। और है दिन में 1 बार आहार, 1 भुक्ति, 1 ही बार लेंगे। ये 3 तो आहार से संबंधित है, 1 बार, खड़े खड़े और कर पात्र में, ये 3 हुए। और नहाने और ब्रश मतलब मंजन से संबंधित 2 हैं, और नग्नत्व और केशलोच। इस तरह से सब मिलके 28 मूल गुण है जो बाहर से जिनसे मुनिराज की महाराज की पहचान होती है। तो ऐसे 28 मूल गुण, और उसके बाद में 84 लाख और उत्तर गुण, छोटे छोटे और गुण अलग से। वो 84 लाख उत्तर गुणों के धारक देह से निर्ममत ऐसे वीतरागी साधु होते हैं। ये मुनिराजों के मूल गुणों की बात की। और फिर मध्यम पात्र में 11 प्रतिमाओं के भेद रूप श्रावक सम्यक दृष्टि व्रत सहित होते हैं। तो जो व्रत सहित श्रावक हैं वो मध्यम पात्र हैं, और जिन्होंने कोई व्रत नहीं ले रखा, गृहस्थ हैं, व्रत भी कोई नहीं ले रखा लेकिन सम्यक दृष्टि है, ऐसे वो जगन्य पात्र कहलाते हैं। इस तरह से ये थोड़ी सी कल वाली बात अपनी थी। अब आगे है कि 4 प्रकार के दान कौन से हैं। दान 4 प्रकार के कहे गए हैं, तो वो श्लोक। और कुछ पूछना है रेणु जी आपको? बोलिए। मैम इसमें जो शयन का कुछ नहीं है 7 गुण में, शयन से अपेक्ष मतलब वनस्पत कुछ नहीं है, सोते ना संयम, जो, नहीं होता है क्या इसमें? संयम तो वैसे ही पालन करते हैं ना, मुनिराज को कहते ही संयमी। संयम नहीं, शयन सोने का। सोने का, हाँ, उससे रिलेटेड कुछ नहीं है क्या? सोने, हाँ वो सोने का तो इसमें तपो में आ जाता है ना, व्यक्ति शय्यासन। शेष गुण में थोड़ी ना आएगा। 1 करवट सोना इसी में आएगा। 1 बार दिन में ले आहार खड़े, अलग निज पान में, कछ लोच करत न डरत परिचय सुलभी निशान में। 1 करवट सोना इसमें आएगा। कछु शयन एक आसन करन इसमें आएगा। तो फिर ये जो 3 है ना, 3 में से 2 मर्ज हो जाएंगे। फिर जो खड़े होके आहार लेने में उसमें वही आएगा, मतलब खड़े होके लेना और उसमें बस खड़े लेना। होकर और पिछली लाइन में हाँ ठीक है, सही है, याद दिला दिया आपने। खड़े होकर और कर पात्र में आहार लेना वो एक ही में है, और 1 बार आहार लेना वो अलग है। और फिर भूमि शयन, और भूमि पर 1 करवट से सोना, वो भी थोड़ी, पिछली लाइन में वो एक भूमि पर शयन करना, और वो भी 1 करवट से। करवट नहीं बदलेंगे, क्योंकि करवट बदलेंगे तो पीछे दिखेगा नहीं, तो पीछे कोई जीव जंतु है तो वो दब जाए, मर जाए, इसलिए 1 करवट से कुछ देर के लिए भूमि पर शयन करते। ठीक है, बढ़िया। अब 4 प्रकार के दान कहने वाला श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर 117 है, पेज नंबर 178 है। श्लोक बोलते हैं, श्लोचना अभी आप पीछे बोलिएगा। आहारोषधयोर आहारोषधयोर उपकरणावासयोश्च दानेन उपकरणावासयोश्च दानेन वह्यावृत्यं ब्रुवते
वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। करणावासयोश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। 4 प्रकार के दान बता रहे हैं, कौन कौन से हैं? आहार, औषधि, यहाँ विसर्ग आएगा, र लिखा है ना, औषधियो र, तो र की जगह है विसर्ग। आहार औषधियो हो, और फिर है उपकरण, तो वो उ और विसर्ग मिलके र बना है, र और आधा प। आहार दान, औषधि दान, 2 हो गए। फिर उपकरण आवास यो हो, श की जगह में विसर्ग बनेगा। उपकरण दान और आवास दान, ठीक है। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। दानेन लिखा है, वो दान सबके साथ लगाना। वैयावृत्यम, वैयावृत्य को, ब्रुवते, ब्रुवते यानी कहते हैं। चतुरात्मत्वेन, चतुरात्मत्वेन यानी 4 प्रकार का। चतु यानी 4 और चतुरात्मत्वेन यानी 4 प्रकार का। कौन कहते हैं? चतुरस्रः, यानी जो 4 ज्ञान के धारी। ये मतलब आचार्य भी थोड़ा सा मैचिंग मिलाते हैं कि 4 चीजें आई हैं, तो 4 ज्ञान के धारी, उसके साथ 4 ही लगाया। 4 ज्ञान के धारी कौन होते हैं? गणधर, गणधर मुनिराज, वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। इन 4 ज्ञान के धारी जो गणधर देव हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब उनकी तरफ से बता रहे हैं कि ये हम अपनी बात नहीं कह रहे। गणधर परमात्मा, भगवान वाणी खिलती है समावचरण में, और उस वाणी को फिर जो झेलते हैं और बाद में आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो होते हैं गणधर देव। तो गणधर देव ने बताई गई बात हम कह रहे हैं कि उन्होंने दान 4 प्रकार के कहे हैं। ये 4 ज्ञान के धारी गणधर देव आहार, औषधि, उपकरण और आवास, ये 4 प्रकार का दान कहते हैं। अभय दान को यहाँ आवास दान के अंतर्गत है, और जो शास्त्र दान अपन कहते हैं उसको उपकरण, उपकरण थोड़ा वाइड शब्द है, मतलब उसका क्राइटेरिया ज्यादा है। और आवास दान में वो अभय दान, क्योंकि आवास है वो रहने का स्थान, तो उसी में वो भी सुरक्षा वाली बात आ गई, तो अभय दान उसके अंतर्गत। आहार तो बोल दिया ना, आहार औषधि, आहार औषधि तो यूं क्यों है, और 2 नाम चेंज है, उपकरण और आवास। हम बोलते हैं ज्ञान दान और अभय दान, तो ज्ञान दान में पर्टिकुलर ज्ञान रह गया, और उपकरण में क्या है कि पिछी कमंडल आदि ये भी देना, मध्यम पात्र हैं तो वस्त्र आदि भी देना, वो भी उनके उपकरण हो गए। और पिछी कमंडल और शास्त्र भी उपकरण ही है एक तरह से, तो वो उसमें उसका क्राइटेरिया बढ़ा है। और आवास दान के अंतर्गत वो अभय दान उसमें गर्भित हो गया। तो चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी हैं, वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्य को 4 प्रकार का कहते हैं। क्योंकि दान 4 प्रकार है और वैयावृत्य को दान ही रूप से बता रहे हैं, तो वैयावृत्य भी 4 प्रकार की है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अकेला आहार दान ही वैयावृत्य नहीं है, औषधि दान भी वैयावृत्ति है। औषधि दान को तो हम भी वैयावृत्ति समझते ही हैं कि दवाई आदि देना तो उनकी सेवा की। और अभय दान या आवास दान और उपकरण दान, वो भी उनकी वैयावृत्ति है। इस प्रकार रहस्य के 4 प्रकार का दान करना कहा है। अभय दान की प्रधानता तो 6 काय के जीवों की कृत कारित अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों के होती है। देखो, अभय दान की प्रधानता, प्रधानता मतलब मुख्य रूप से किसके होता है ये अभय दान, कि मुनिराजों के ही होता है। क्यों होता है? कि जीवों की को मतलब अभय का मतलब है कि अब तुम्हें हम नहीं मारेंगे, ऐसा होता है ना, अभय प्रदान करो, हमें अभय दान दो,
कि ठीक है तुमको अभयदान दिया, मतलब तुमको नहीं मार रहे, किसी को मृत्यु दंड मिलने वाला स्थिति हो और वो राजा के पास जाके खड़ा हो जाए कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अभयदान दो, तो ठीक है मृत्यु दंड नहीं देंगे। तो ऐसे जो 6 काय के जीव, 6 काय के जीव कौन से? 5 प्रकार के तो स्थावर ये होता है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के तो स्थावर, और एक है त्रस। त्रस में सारे ले लिए जो अभी शुरू में अपन ने देखे ना, 2 से लेके 5 इंद्रिय तक। इन 6 काय के जीवों की विराधना नहीं हो, उनकी हिंसा का त्याग जिन्होंने अपने जीवन में कर दिया, तो सबको अभय प्रदान किया, वे किसी की हिंसा ही नहीं करेंगे। तो अब जिसने ये त्याग कर दिया उसकी तरफ से सब जीव निर्भय हो गए कि नहीं हो गए? कोई डर नहीं, मारेंगे ही नहीं, कुछ भी हो तो वो निर्भय हो जाते हैं। तो ये अभयदान कौन देते हैं पूरा परिपूर्ण रूप से? ये मुनिराज। हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं अभयदान? कि देते हैं ना, अपन नहीं देते क्या अभयदान? वे हमने किसी जीव की, हमने ये देखा कि हम जितना पॉसिबल है हम देख शोध के काम करेंगे, हम पानी छान के काम में ले रहे हैं विधि पूर्वक, तो वो हम जल में जो त्रस जीव हैं उनको अभयदान कर रहे हैं। लेकिन विधि पूर्वक शब्द बोला है मैंने, अकेला पानी को छान लिया, और प्लास्टिक से तो छनता ही नहीं है, थैली से भी प्रॉपर नहीं छनता है, और वो भी लगाई, और फिर उसमें जो जीव आए उनको यथास्थान नहीं पहुंचाया, उनकी जीवानी नहीं की, और वो उसी में टंगे महीने हो गए। मैं यहाँ से पानी भर के लाती हूँ ना रोज मंदिर से, तो वो कोई थैलियां बंधी हुई थी, भयंकर काई जम रही, भयंकर पूरी तरह से काई, मतलब मेरे से पानी नहीं, मतलब पानी लेने में ऐसा लगे इन्फेक्शन हो जाएगा क्या। मतलब थैली बांध ली, जीवानी ने इतनी बुरी, हाथ लगा के खोली ना उसको, तो ऐसे हुए हाथ ही की साबुन से धो, इतनी भयंकर। तो इसका नाम कोई पानी छानना नहीं कि हमने थैली टांग दी और टंगी है, सालों ही टंगी होगी, पता नहीं इतनी कैसी। बराबर प्रॉपर दोहरे छन्ने से पानी छान के, और उसकी चेंज करने का मतलब उतार के फेंक दो नहीं है, उसको जीवानी प्रॉपर, उसकी जीवानी हो नहीं, तो जीवानी नहीं करे तो फिर पानी छानने का प्रयोजन नहीं है। हाँ, गंदगी की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो हम अभयदान वाली बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो यूं क्यों, सारे तो जीव मर गए, वो तो इकट्ठे करके आपने उसमें मार लिए, वैसे पानी में मरते, वही बात हो गई ना, एक ही बात हो गई। तो पानी छानने का प्रयोजन खाली हमारे धूल मिट्टी कोई आ रही हो वो निकल जाए, वो नहीं है। जीव रक्षा का प्रयोग, अगर ठीक है, वो अपनी समझ लो मजबूरी है, कुएं का पानी, वास्तव में तो कुएं से पानी लेके कुएं में पहुंचाते हैं, लेकिन अब वो तो अभी अपने पास सुविधाएं नहीं है, तो कम से कम वॉश बेसिन जहाँ पानी बह रहा है वहां तो करो, वहां तो करें कम से कम। तो अगर हम पानी छान के पी रहे हैं तो हम जल के जीवों को अभयदान दे रहे हैं, जो त्रस जीव उसमें। हम अगर रात्रि भोजन नहीं कर रहे, तो रात्रि भोजन से जो हिंसा हो रही थी उन जीवों को हमने अभयदान दिया। अगर हम नीचे देख के चल रहे हैं तो हमारे पैर के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आके मरते, तो उनको हमारी तरफ से, हमारा भाव होना चाहिए अभिप्राय, भले ही जीव है या नहीं है, मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता है, हमारा भाव क्या है। हाँ, हमारे द्वारा नहीं होता। कोशिश, हमारे अभिप्राय से फल लगता है। तो हमारे परिणामों में यह है कि नहीं, जीव मरे नहीं नीचे, तो वो उस हिसाब से हम अभयदान। यदि हमने आलू का त्याग किया, जमीकंद का त्याग किया है, कोई भी बाजार के भक्ष्य वस्तुओं का त्याग किया है, तो उसमें जो जीव मर रहे थे, उनकी जो हिंसा हो रही थी, वो अपनी तरफ से, सब्जी मंडी में मान लो कोई आलू बैठा हो, उदाहरण के लिए जैसे बच्चों के कार्टून में दिखाते ना, पेड़ बोला ऐसे, तो कोई आलू बैठा है वहां सब्जी मंडी में, तो वो अपन जाएंगे तो वो देख के घबराएगा नहीं, ये तो अपने को लेंगे नहीं, काटेंगे पीटेंगे नहीं, तो वो घबराएगा नहीं। तो वो घबराया नहीं, तो ये उसको, और कोई जो आलू खाने वाला आएगा तो वो बेचारा कसमस आएगा, अब ये मुझे ले जा रहा है, अब ये मुझे ले जाके उबालेगा पानी में, ऐसा। तो इस तरह से ये उसको अभयदान, मतलब हम भी करते हैं यथा योग्य, लेकिन पूर्ण अभयदान कौन देता है कि वो तो मुनिराज ही करते हैं। तो अभयदान की प्रधानता तो 6 काय के जीवों की कृतकारित अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों के होती है। श्रावकों के भी त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग से अभयदान ही है। जो श्रावक हैं संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं, मतलब जैन पहले तो, अब आजकल तो सब वो हो गया, पहचान ही खो दी है अपनी,
हम जानते ही नहीं है जैन क्या होते हैं। कि पर सुना होगा आपने मामी जी कि किसी जैन को ले जाके एक चीटी दे दो हाथ में कि तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे, चीटी को मार दो। तो जो जैन होगा 1 करोड़ क्या पूरी दुनिया की संपदा ला के दे दे तो चला के अपने हाथ से चीटी नहीं मारेगा। ऐसे भले ही काम करते कराते हजारों मर जाती हूँ, लेकिन अपने हाथ से नहीं मारे। अपने हाथ से मारना यह संकल्पी हिंसा, संकल्प ही है। वो नहीं करेगा। तो जो गृहस्थ है शावक है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। बाकी आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी काम में व्यापार धंधे में वो हो जाती है। विरोधी हिंसा कोई आ गया मारने चला के सामने से तो बचने बचाने में वो हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन चला के जानबूझ के तो हम जो ये लगाते हैं ना ऑल आउट, ये संकल्पी हिंसा है। ये जानबूझकर हमने लगाया है चला के। हाँ, मच्छर मारने का रैकेट आता है, रैकेट वो तो साफ साफ ही वो तो मार ही रहे हैं, तो साफ साफ ही मार ही रहे हैं। और ये भी संकल्प ही हिंसा है। वो भी करवाते ना घरों में पेस्ट कंट्रोल और फॉगिंग, वो पेस्ट कंट्रोल का ऐसा है अगर जीव अभी हो रहे हैं और अभी ये हो रहे हैं तो आपने करा दिया तो महा उसी समय भी जीव हो रहे हैं, कुछ भी छिड़काव कर दिया, ये सब स्प्रे कर दिया, वो बहुत भयंकर संकल्प हिंसा महान पाप है। अब ऐसा है नया मकान बना है, अब नया मकान बन रहा है तो आप पहले से आपने उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए किया है, वो एक अलग बात है। भी अभी तो अब जो भी है तो उसमें जहां भी थे वो सब बन रहा है तो खत्म हुए ही है ना उस समय, तो जो भी है तो भी वो है तो मतलब उसमें भी जो भी करते हैं केमिकल चीजें हैं, है तो खराब ही। तो बुद्धि पूर्वक चला के जो भी मारने का काम है, चूहे मारने की दवाई और इस तरह की जो भी दवाइयां हैं होने के बाद में करना तो बहुत ही मतलब दवाई भी मारनी है। होने से पहले हम कुछ प्रोटेक्शन करें भी। अभी जीव अभी जैसे दिसंबर जनवरी का महीना है उसमें जीव कम होते हैं, फिर उससे पहले ही अपन कुछ कर लें कोई उपाय मतलब जो भी है, तो फिर बाद में फरवरी मार्च आते आते वो पैदा नहीं हो, वो एक अलग मैटर है। मतलब उसमें कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अब खूब हो गई बारिश के दिनों में, अब दवाइयां छिड़क दी तो वो संकल्प हिंसा है। तो श्रावकों के भी त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग से अभय दान ही है, परंतु अभय दान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से तथा विषयों की अत्यंत परान्मुखता से होती है। अभय दान सच्चा और सफल कब होगा कि आप आरंभ कम से कम करोगे। कम से कम आरंभ मतलब फैलावड़ा, ये अपने शब्दों में बोलते फैलावड़ा पसारा, वो कम। तो जितना ज्यादा आरंभ होगा, अकेला आरंभ किचन का काम ही नहीं है, ये परिग्रह भी साथ में ही है। अब जितना जैसे अपन भी बोलते हैं घर में जितना सामान भरा होगा साफ सफाई उतनी कम होगी, जीव जंतु उतने ज्यादा पैदा होंगे। कम सामान होगा कमरा में तो साफ सफाई हो जाएगी, तो जीव जंतु नहीं होंगे। कमती सामान ज्यादा है। तो वो अभी हमने बहुत समझ लो बनाने में बहुत काम किया। अपने आदमी तो बने 4 और बनाया हमने इतना 8 लोगों जितना, और फिर क्या होगा कि नहीं किसी को दे देंगे, गरीब को देंगे, लेकिन वो जो डबल आपने बनाने में उसमें पानी लगा, अग्नि लगी, वनस्पति जो भी काम ली, तो वो आरंभ अधिक हो गया ना। तो वो कह रहे हैं कि आरंभ के त्याग से कम जो आरंभ हो सके। जबरदस्ती गाड़ी घुमा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के टायर चल रहे हैं, 4 टायर हैं कार में, अब वो टायरों की आंख है क्या? अपन पैदल चले तो देख के चल रहे, टायर में तो आंख लगी नहीं है। अब अकेले आदमी के लिए और 4 टायर वाली गाड़ी गई तो वो क्या है? ऐसे ही मान लो और भी कुछ इस तरह की चीजें हैं कि हमको यूं ही घूमना है, गाड़ी है तो जबरदस्ती वो निकल गए गाड़ी लेके, प्रयोजन से नहीं गए, तो ये सब व्यर्थ के आरंभ है। अभयदान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से तथा विषयों की अत्यंत परान्मुक्ता से। यदि हम विषयों से विरक्त हैं तो अभी ये जो है ना अपने विषयों की चीजें, पंखा है, एसी है, ये सब क्या है? कल परसों बात चली थी, ये एक तो पहले तो बिजली से चल रहे हैं, और बिजली कितनी महाहिंसा से बनती है वो इनको इनसे ज्यादा कौन जानेगा कि कितनी हिंसा से बनती है। महाहिंसा से बिजली बनती है, और ये अभी भी जो इसमें चल रहा है ना कंप्रेसर प्रोसेसिंग, इसमें महान हिंसा होती है।
एसी में, कूलर में तो पानी दिखता ही है अपने को साफ साफ, वही वही पानी, कौन सा छानते हैं, अनछना पानी जा रहा है। जितने भी फ्रिज हैं, ये वॉशिंग मशीन है, डायरेक्ट नल से कनेक्शन हो रखे हैं, ये सब क्या है? ये आरंभ के काम है, और ये हमारे विषयों की सामग्री है। तो विषयों से जितने हम विरक्त होंगे और आरंभ जितना कम होगा, तो हम सच्चे रूप में अभयदान दे पाएंगे। तो जिनको जीवों की रक्षा की भावना होती है, वो इनसे विरक्त रहते हैं। जब तक गृह कार्यों से, संपदा से, न्याय रूप विषयों से परिणाम विरक्त नहीं होते, तब तक आहार आदि 4 प्रकार के दान करके पापों का नाश करो। जो पीछे श्लोक आया था ना कि घर गृहस्थी में जो पाप हो रहे हैं वो खून का धब्बा पानी से धुलता है, तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप पूरा विरक्त नहीं हो सकते घर के काम से, धन संपदा से, अब ये मकान दुकान जो भी हैं ये सब हैं, और कह रहे हैं न्याय रूप विषयों के से, अन्याय के विषय तो भोगने ही नहीं, पर न्याय के विषय भी हम भोग रहे हैं, विरक्ति उससे नहीं आ रही। अन्याय का और न्याय का क्या मतलब है कि एक तो जो दुनिया में अन्याय अन्याय चलता ही है कि किसी भी गलत तरीके से अपन ने विषय भोग प्राप्त किए हैं, वो सब अन्याय के विषय कहलाते हैं। तो न्याय रूप विषयों से जब तक परिणाम विरक्त नहीं होते, तब तक ये 4 प्रकार के दान करके पापों का नाश करो। अब कह रहे हैं दान की, अब प्रेरणा दे रहे हैं कि दान जब देंगे तो अपनी मतलब संपदा उसमें खर्च होगी, कुछ भी है अपना रुपया पैसा उसमें खर्च होगा। तो संपत्ति की अस्थिरता बता रहे हैं। संपत्ति आयु काय अत्यंत अस्थिर है। संपत्ति भी ऐसी है, लक्ष्मी को बोलते हैं लक्ष्मी चंचल है और किसी की सगी नहीं है, वो तुरंत चलायमान होती है। तो ये संपत्ति ऐसे ही आयु, आयु कैसी है? ये आयु अत्यंत अस्थिर है। कितनी अस्थिर है? हर समय कम 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 होती जा रही है आयु, हर समय, प्रति समय। जो जो दिन बीते तो आयु में अवश्य घटे, जो दिन कटे त्यो आयु में अवश्य घटे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। निरंतर वही अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, कि जैसे पानी अंजलि में रखा हो तो कितनी देर कितने घंटे टिका रहेगा, बूंद 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 करके निकल रहा है। ऐसे एक एक समय 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 करके हम अभी बैठे ना 1:40 पे, और अभी बंद करेंगे 2:30 पे, तो 50 मिनट अपनी आयु कम हो गई। कम हो गई। ये निरंतर कम होती जा रही है। काय शरीर, शरीर भी अत्यंत अस्थिर है। शरीर का तो क्या है, कल कहानी सुनाई थी सनत कुमार चक्रवर्ती की, कि अभी जब अखाड़े में थे तब तो धूल दूसरित थे, तब तो सुंदर दिख रहे थे, और तैयार हो गए राज्यसभा में आ गए तो पता लगा कि कोड़ के परमाणु अंदर प्रवेश कर गए, अब वो सुंदरता गायब हो गई। कितना अस्थिर है, कितना क्षणभंगुर है। अपन एक दिन बात कर रहे थे 8 तारीख तक की, 7 मार्च तक, तब तक बढ़िया थे अशोक जी एकदम, और फिर क्या हुआ, तुरंत ही फिर ऐसा हुआ कि ऐसे बिस्तर पकड़े। तो ये शरीर की क्या स्थिति है। अपन कभी कभी बैठे बैठे बोलते हैं अभी तो बिल्कुल सही था, 1 मिनट में कोई नस खिंच गई, कि झटका आ गया, कि कोई तलका आ गया, और फिर ऐसा हो गया। ये शरीर एकदम अस्थिर है। गृहस्थ दशा तो दान से ही पूज्य है। गृहस्थ हो तो दान दे रहे हो तो कुछ पूज्यता है। आहार आदि दान बिना गृहस्थपना तो पाप के आरंभ के भार से पाषाण की नाव के समान केवल संसार समुद्र में डुबोने वाला है। यदि जो जो गृहस्थ दान नहीं देता, जिस घर में दान नहीं दिया जाता है, तो वो गृहस्थ या वो घर कैसा है? वो पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव में बैठ के वो करने जाओ समुद्र में, नदी में, तो क्या होगा? डूब जाएगा। नाव बनती लकड़ी की, जो खुद तिरता है वो तिरा सकता है, पत्थर तिरता नहीं है, डूबता है। तो वो पत्थर की नाव तिराएगी कैसे? तो यदि हम हमारे जीवन में दान यदि नहीं है, दान की प्रेरणा दे रहे हैं, तो जीवन में यदि दान नहीं है तो इसका मतलब है नौका डूबने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि इसी से गृहस्थ जीवन सफल है। ज्ञानी गृहस्थ विचार करता है यह धन जो मैंने कमाया है, खुद ने कमाया है, पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो गया है। 2 तरह का होता है ना, विरासत में मिला है, खुद ने कमाया है।
तथा राज्य, ऐश्वर्य, देश, नगर, आभरण, वस्त्र, स्त्री, सेवकों का समूह, सब बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया है। सब अपने आप अच्छे से, सब बढ़िया, अच्छा देश है, राज्य, वैभव, सब वस्त्राभूषण, ये सब बढ़िया प्राप्त हो गए हैं, कोई कष्ट खास उसमें नहीं हुआ। अब ये जो चीजें अपने को मिल गई, खुद का कमाया हुआ, पिताजी का दिया हुआ, और भी जो सारी चीजें बाहर की अन्य तरीकों से मिल गई हैं, वह सब पूर्व जन्म में दिया, दान दिया, उसका दुखी जीवों का पालन पोषण किया था, उसका फल है। अभी जो मिल रहा है ना, ये पिछले पुण्य का फल है। वो पुण्य कोई दान आदि कार्य किए हैं, उसका फल है। पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया। कब? पिछले जन्म की विचार कर रहा है कि मैंने कभी दूसरों के धन पे नजर नहीं रखी। परम संतोष धारण कर, विषयों से विरक्त होकर निर्वांछकता धारण की, उसका फल है। संतोषी रहा था पिछले भाव में, अपने को जितना मिला उसमें संतोष धारण किया, विषयों में लीन नहीं रहा, और बहुत अधिक मुझे मिल जाए ऐसी भावना नहीं की, विशुद्ध भाव थे, दूसरे के धन पे नजर नहीं रखी। तो उसका ये फल है कि आज जो मुझे धन, वैभव, संपदा ये सब मिल रही है, ये उसका फल है। दीन, दुखी, रोगी, असमर्थ बालक, वृद्धों की दया धारण कर उपकार किया, उसका फल यह संपत्ति का मिलना है। दूसरों पे दया की होगी, भला किया होगा, दूसरों को दान दिया होगा यथा योग्य, तो उसका ये फल है। 2 दिन ही संपत्ति का संयोग है, परलोक में साथ नहीं जाएगी, जमीन में गड़ी रहेगी, दूसरे देश में रखी रह जाएगी, दूसरे के पास ही रह जाएगी। कितने कितने ऐसे होते हैं, कुछ लोग हैं, मान लो किस किस को पैसा दे रखा है, क्या हो रहा है, अब अचानक आदमी मान लो 25 साल का था, 30 साल का था, 40, 50, 60, 70 का भी हो ना, घर वालों को बता के नहीं रखे, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है, कहाँ कहाँ किसको दे रखा है, और एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब क्या है, पता नहीं है घर वालों को, जिसके पास है उसके पास रखी रह जाएगी। इतना पाप कमा कमा के धन कमाया किसके लिए? दूसरे के लिए। दूसरे के लिए। पुराने जमाने में जमीन में गाड़ देते थे, कमा कमा के जमीन में गाड़ रहे हो, किसको मिलेगा? जिसके पुण्य का उदय होता है उसको मिलता है, तुम पाप कर रहे कौन हो। कमाता है, कौन खाता है? हाँ, भोग रहे हो नहीं, खुद दान दे रहे नहीं हो। दान दे देते अपने हाथ से तो कुछ वो साथ चला जाता, आगे तक बसा वो साथ चला जाता पुण्य के नाम पर, पुण्य भले ही वो कर्म है लेकिन फिर भी, लेकिन दिया नहीं, गाड़ गए, पाप कमा के पाप ले गए साथ में। अब वो किसको मिलेगा? कि वो धन्य कुमार की कथा में सुना था कि जिसके पुण्य का उदय, बोला बरसों से मेरे बाप दादा और मैं हल जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, आज तक तो मिला नहीं घड़ा सोने का, और अब मिल गया। जिसके पुण्य का उदय होता है उसके पुण्य के उदय से मिलता है। स्त्री पुत्र कुटुंब के भागीदार मालिक बन जाएंगे, राजा लूट लेगा, तथा मैं अचानक मरकर दुर्गति में चला जाऊंगा। ये तो संपदा सब दूसरे लोग लूट लेंगे। मैंने ये धन सैकड़ों दुर्ध्यान करके, महापाप के आरंभ करके, अनेक देशों में, क्षेत्रों में भ्रमण करके, बड़े कष्ट और कपट से कमाया था। ये धन कमाया था कि पाप कमाया था? प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा की। अब कैसे इस धन को छोड़कर मर जाऊं? ऐसा विचार करना उचित नहीं है। अब अपना समय हो गया है। ये पूरी कर लेते हैं टॉपिक, 2 मिनट और लेके। जगत में देखो, यदि लाखों का धन हो तो भोगने में सभी नहीं आ जाता, भोगने में तो आधा सेर अन्न ही आता है। कितना खाता है आदमी? और जो ज्यादा धनिक हो जाता है उनकी दुनिया भर के घी बंद, चीनी बंद, ये सब हो जाते हैं, दूध बंद, मीठा बंद, ये सब हो जाता है। तृष्णा ऐसी बढ़ती जाती है कि अब और धन बढ़ा लूं। अहो, अन्य के पास तो 50 लाख धन हो गया। अभी 300 साल पहले 50 लाख लिखा है उन्होंने, अभी लगा लेना कितना। मेरे पास तो 5 लाख ही है, अब और धन कैसे बढ़ाऊं? कौन आरंभ करूं, कौन उपाय करूं, कौन राजा को प्रसन्न करूं, कौन व्यापार करूं, किससे मित्रता करूं, किसकी सलाह से मुझे धन की कमाई हो, किसके पास जाऊं और बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना? किसकी सलाह से मुझे धन की कमाई हो? किस सेवक को अपने यहाँ काम करने को रख लूं जो थोड़ा धन खाए और बहुत कमा कर दे? ऐसा विचार, ऐसे हजारों, ये जो विचार है उसको कह रहे हैं, ऐसे हजारों दुर्ध्यान करता हुआ संसारी जीव समस्त राज्य ऐश्वर्य छोड़कर
महामूर्छा से अति रौद्र परिणामों से मरकर नरक के घोर दुख भोगता है। एक छोटी सी बात बता दूं, सच्ची घटना है। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी हुए, बहुत बड़े सेठ जी जैन अपने इंदौर में। तो उनकी 7 मिलें थी, फैक्ट्रियां, और अभी तक भी मतलब उनके उनके घर के नाम मतलब वो है, ऐसे ऐसे जो इंद्रों के होते हैं ना, इंद्र महल और ऐसे नाम है उनके घर के मकान के। तो 7 फैक्ट्री थी और 8 भी खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उनकी जो सेठानी थी वो धार्मिक थी, तो सेठानी के कानों में पड़ी कि सेठ जी 8वीं फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं। तो क्या बोली सेठानी सेठ जी को, सेठ जी नरक 7 ही होते हैं, 8वीं खोल के कौन सी में जाओगे। ऐसी भी सेठानियां होती है। वरना तो ऐसी होती है, लाओ लाओ जितना ला रहे हो उतना कम है। पर ये ऐसी सेठानी थी। तब सेठ जी तुरंत चेत गए, नहीं खोली फिर। मंदिर बाद में बनाया शायद। और इंदौर का फेमस मंदिर है कांच का मंदिर, वो उन्होंने सर सेठ हुकुमचंद जी ने बनाया, काफी फिर धार्मिक कार्य भी किए। तो ये कह रहे नरक में चला जाएगा इतने घोर पाप करके। संसार में अनंत दुख रूप परिभ्रमण करता हुआ क्षुधा तृषा रोग दारिद्र को भोगता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है। अब इस घोर काल में कोई कुछ मोह निद्रा के उपशम होने से, जिनेंद्र भगवान के वचन से कोई अत्यंत विरले पुरुष सचेत होकर अपने हित का विचार करते हुए 4 प्रकार के दानों में प्रवर्तन करते हैं। मतलब कोई विरले ही पुरुष है जिनका वास्तव में संसार का किनारा निकट आया, उनका भाग्य अच्छा है, तो उनको ऐसी बुद्धि रुचि वो उत्पन्न होती है कि हम इन दानों में प्रवर्तन करें। इस प्रकार से ये हुई। अभी अब 4 दानों की चर्चा और अब आगे आएगी, कल करेंगे उसकी। कल तो नहीं करेंगे, तो करेंगे जब करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार।